बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बड़ा वसी और अरीज सल्तनत थी जिसका बादशाह अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था, मगर अक्ल और हिकमत के मामले में बिल्कुल कोरा। अवाम उसे दिल ही दिल में बेवकूफ़ बादशाह कहा करते। बादशाह के महल की ऊंची फसीलें, सोने से जड़ी हुई दीवारें और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन हाल देखकर लोग हैरान रह जाते। लेकिन इन फसीलों के बाहर गांव और कस्बे गुर्बत, भूख और खौफ में डूबे हुए थे। बादशाह को ना अवाम की भूख की फिक्र थी, न इंसाफ कायम करने का शऊर। इसकी तमाम तवज्जो अपनी शान, लिबास और जश्न पर मरकूज थी। बादशाह की आदतें। ये बादशाह हर रोज सुबह सवेरे उठता, नौकर दरबारियों को बिलाकर कपड़ों का इंतखाब करता। कभी वो सब्ज जमुर्द के नक्शो निगार वाला जुब्बा पहनता, कभी सोने के धागे से तैयार की गई पगड़ी। अवाम गुर्बत में रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसते रहते और बादशाह खाने में हजारों अशरफियों के नजराने से बने हुए दस्तरखान लगवाता। बादशाह अपनी रियाया को कम अक्ल समझता, लेकिन हकीकत ये थी कि रियाया बादशाह की नादानी पर हंसती। अक्सर दरबार में जब वो फैसला करता तो दरबारी मुस्कुराते, मगर डर के मारे कोई कुछ न कहता। दूसरी तरफ एक शातिर चूर। इसी सल्तनत में एक ऐसा शख्स रहता था जो बादशाह के बरक्स इंतहाई ज़हीन, हाजिर जवाब और होशियार था। लोग इसे शातिर चूर के नाम से जानते थे। ये चूर आम चोरों की तरह न था जो अमीरों का माल चराकर सिर्फ अपनी जेब भरते हैं। वो अवाम का खैर खा था। अमीरों और जालिम दरबारियों से सूना, अनाज और दौलत चराकर गरीबों में बांट देता। इसकी जहानत ऐसी थी कि सब हैरान रह जाते। कहते हैं कि वो अंधेरी रातों में बादलों की तरह गायब हो जाता। महल की सबसे कड़ी निगरानी के बावजूद वो कई बार बादशाह के खजानों से चीजें चरा चुका था, मगर हर बार वो खजाने का कुछ हिस्सा महल में ही छोड़ देता और बाकी अवाम में बांट देता, ताकि सबको पता चले कि वो सिर्फ जालिम को लूटता है, गरीब को नहीं। बादशाह कई बार ऐलान कर चुका था कि जो भी इस शातिर चूर को पकड़ेगा उसे सोने की थैलियां इनाम में मिलेगी, मगर चूर की होशियारी के सामने हर सिपाही नाकाम हो जाता। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, मैं इस शातिर चूर को अपने महल में जिंदा मुर्दा देखना चाहता हूँ। अगर दरबारी और सिपाही नाकाम हैं, तो अब मैं खुद ही जाल बचवाएगा। दरबारी हैरान रह गए। बादशाह ने दरबार के बीचों बीच ऐलान किया, आज से ये सल्तनत आराम और सुकून से महरूम रहेगी जब तक वो शातिर चूर हमारे हाथ नहीं आता। दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कराए। वो जानते थे कि बादशाह की अक्ल सिर्फ दिखावे तक है, मगर बादशाह ने अपनी जिद पूरी करने के लिए सिपाहियों को हर तरफ फैला दिया। बाजार, गलियां, खेत, हत्ता के मुसाफिर खानों तक में पहरे बिठा दिए गए। अवाम में चूर की मोहब्बत। दूसरी तरफ शातिर चूर का चर्चा बढ़ता जा रहा था। गरीब लोग रात को जब अपने दरवाजे खोलते तो कभी वहां अनाज की बोरी पड़ी मिलती, कभी सोने के सके। लोग कहते, ये शातिर चूर कोई आम चूर नहीं, ये तो हमारा मसीहा है। औरतें दुआएं देती, बच्चे इसके बारे में कहानियां सुनकर खुश होते और बूढ़े इसे हक व इंसाफ का हीरो मानते। बादशाह का जाल। एक दिन बादशाह ने अपनी फौज के कमांडर को बुलाया और कहा, मैंने फैसला किया है कि मैं खुद आम आदमी का रूप धार कर निकलूंगा। इस तरह मैं इस चूर को अपनी आंखों से पकड़ सकूंगा। कमांडर ने अर्ज किया, जहां पना, यह खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं, ये चूर बहुत शातिर है। मगर बादशाह अपनी जिद पर कायम रहा। चुनांचे एक रात बादशाह ने एक आम किसान का लिबास पहना, मूंछें लगाएं और एक खच्चर पर बैठकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। वो अपने साथ चंद सिपाहियों को भी भेस बदलवा कर ले गया। शातिर चूर का खेल। शातिर चूर पहले ही खबरदार था। इसकी आंखें और कान हर जगह मौजूद थे। जैसे ही इसे खबर मिली कि बादशाह खुद जाल में आने वाला है, वो मुस्कुराया और बोला, अब वक्त है कि इस बादशाह को आईना दिखाया जाए। चूर ने अपने चंद साथियों के साथ मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में वो बाजार के करीब आया और एक छोटे बच्चे को कुछ सके दिए।
बच्चा दौड़ता हुआ बादशाह के करीब आया और बोला, चचा चचा, वो शातिर चोर अभी अभी आदेर से गया है, वो गिल्ली में छप गया है। बादशाह ने फौरन खचूर को मोड़ा और इस गिल्ली की तरफ दौड़ा। सिपाही भी लपक कर साथ गए। हैरान कुन मंजर। गिल्ली में पहुंचते ही बादशाह ने देखा कि एक आदमी काली चादर ओढ़े खड़ा है। बादशाह ने तलवार निकाली और चिल्लाया, पकड़ो उसे, यही है शातिर चोर। सिपाहियों ने लपक कर उस पर हमला किया, लेकिन जैसे ही वो चादर खींचते हैं, अंदर से एक बिखरी निकल आती है जिस पर चोर ने कपड़ा डाल रखा था। सिपाही हैरान रह गए। बादशाह की आंखें। बादशाह अपनी जिल्लत बर्दाश्त न कर सका। दरबार में वो बार बार शोर मचाता, ये चोर मुझे अवाम के सामने मजाक बना रहा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर इस बार मामला सिर्फ बादशाह और चोर तक महदूद न रहा। किस्मत में एक नया मोड़ लेना था। सल्तनत के एक कोने में एक गांव था जहां एक नेक दिल किसान की बेटी रहती थी। इसका नाम माजबी था। इसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थी, मगर वो सिर्फ हसन की मालिक न थी बल्कि अक्ल और शऊर में भी नायाब थी। वो हमेशा गरीबों और यतीमों की मदद करती। एक दिन माजबी को भी शातिर चोर ने देखा। वो रात को यतीम बच्चों में खाना बांट रही थी। चोर ने दिल ही दिल में सोचा, ये औरत भी मेरी तरह गरीबों की खैर ख्वाह है। अगर ये मेरा साथ दे तो मैं बड़े से बड़ा मरका जीत सकता हूँ। बादशाह की नजर। मगर किस्मत की बात, बादशाह को भी माजबी की शोहरत पहुंची। किसी दरबारी ने कहा, जहां पना, अगर आपकी जिंदगी में कोई आपको समझा सकता है तो वो सिर्फ ये नेक औरत है। लोग उसकी इज्जत करते हैं। अगर आप उसे मलिका बना लें तो अवाम भी खुश हो जाएंगे। बादशाह फौरन राजी हो गया। वो समझ बैठा कि माजबी को देखते ही वो उसे अपनी दौलत और ताज और तख्त से मुतासिर कर लेगा। पहली मुलाकात चोर और माजबी। चोर ने एक रात माजबी के दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजा खुला तो इसने आहिस्ता से कहा, डरो नहीं, मैं वही शातिर चोर हूँ जिसका चर्चा तुमने सुना होगा। माजबी चौंकी मगर खौफजदा न हुई। इसने पूछा, तुम चोर हो लेकिन गरीबों के लिए मसीहा बने फिरते हो, तुम्हारा असल मकसद क्या है? चोर ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा मकसद सिर्फ इंसाफ है। मैं चाहता हूँ ये अवाम जुल्म से आजाद हो जाएं। लेकिन अकेला आदमी ज्यादा देर नहीं लड़ सकता। मुझे किसी की जरूरत है जो लोगों के दिल जीत सके। माजबी ने गहरी सोच के बाद कहा, अगर तुम्हारा मकसद सच है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मगर याद रखो मैं सच्चाई के लिए खड़ी हूँ, लालच या दौलत के लिए नहीं। ये सुनकर चोर का दिल खुशी से भर गया। बादशाह का पैगाम। इसी दौरान बादशाह ने भी माजबी को पैगाम भेजा, मलिका बन जाओ तो तुम्हारे गांव को सोना और खुशहाली से भर दूंगा। माजबी ने जवाब दिया, जहां पना, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका साथ दूं तो पहले आप अवाम को इंसाफ दे, भूखों को खाना, यतीमों को सहारा। और बादशाह को जब यह खबर मिली कि शातिर चोर ने न सिर्फ उसके सिपाहियों को शिकस्त दी बल्कि माजबी को भी अपने साथ ले गया, तो इसका गुरूर मिट्टी में मिल गया। वो दरबार में दे ओढ़ते हुए बोला, ये चोर अब मेरे ताज के लिए खतरा बन चुका है, और ये औरत अवाम के दिल जीत कर मेरी सल्तनत कमजोर कर रही है। अगर मैंने जल्दी कुछ न किया तो अवाम मुझे छोड़कर उसके साथ हो जाएंगे। बादशाह के चंद होशियार वजीर और दरबारी मौका परस्ती के माहिर थे। एक वजीर ने कहा, जहां पना, अगर तलवार से फतह मुमकिन नहीं तो दिमाग से काम लीजिए। अब शातिर चोर को इसके सबसे कीमती हथियार से महरूम कर दे, और उसका हथियार है अवाम का एतमाद। बादशाह ने पूछा, और ये कैसे होगा? वजीर ने मुस्कुरा कर कहा, हम उसके खिलाफ अफवाहें फैलाएंगे, लोगों को यकीन दिला देंगे कि ये चोर अवाम का हमदर्द नहीं बल्कि अपनी ताकत के लिए सब खेल रहा है।
हम उसे लालची और कातिल साबित करेंगे। बादशाह ने फौरन इस साजिश की मंजूरी दे दी। कुछ ही दिनों में बाजारों में खबरें फैलने लगी। शातिर चोर ने फुला गांव का अनाज चुरा लिया। चोर ने एक अमीर का कत्ल किया ताकि दौलत अपने पास रख सके। माँ जबी को भी इसने धोखे से कैद किया है। गरीब अवाम जो कल तक चोर के आशिक थे अब शक में पड़ने लगे। कुछ कहने लगे, क्या ये सच है? अगर वो नेक है तो कत्ल क्यों करेगा? और कुछ जवाब देते, नहीं, ये सब बादशाह की चाल है। यूं अवाम दो हिस्सों में बंटने लगे। चोर ने जब ये खबर सुनी तो परेशान हुआ। वो माँ जबी के पास आया और बोला, ये सब अफवाहें मेरी सारी मेहनत ज़ाय कर देंगी। अवाम अगर मुझ पर से एतमाद खो बैठे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। माँ जबी ने पुरसुकून लहजे में कहा, याद रखो, सच्चाई हमेशा देरपा होती है। अगर तुम वाकई इंसाफ के लिए लड़ रहे हो तो अवाम के सामने जाकर अपना दिफा ना करो, बल्कि अपने अमल से उन्हें दिखाओ कि तुम कौन हो। चोर ने पूछा, और वो कैसे? माँ जबी ने कहा, एक बड़ा कदम उठाओ। ऐसा काम करो जो अवाम की आंखें खोल दे, ऐसा कि बादशाह की साजिश खुद ही बेनकाब हो जाए। बादशाह ने दूसरी साजिश तैयार की। इसने अपने ही खजाने से सोना चोरी करवाकर फिर ऐलान किया, ये सब शातिर चोर ने किया है। इस बार वो चोरी इतनी बड़ी थी कि अवाम वाकई चौंक गए। हर तरफ शोर था, क्या वाकई वो नेक है अपे? रात की खामोशी में सिर्फ हुआ की साई साई थी। आसमान पर बादल छाए थे और कभी कभार बिजली कौंधती तो महल की बुलंद फसीलें किसी देव की तरह चमक उठती। शातिर चोर और माँ जबी सिया लिबास में छुपे महल के करीब पहुंचे। चोर के हाथ में रस्सी थी और माँ जबी की आंखों में अज़्म। बादशाह ने ऐलान कर रखा था कि आज रात कोई परिंदा भी उड़े तो पकड़ा जाए। सिपाही हर दीवार पर खड़े थे, मशालें जल रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे। वजीर बादशाह के करीब खड़ा कह रहा था, जहां पना, आज वो जरूर आएगा। हमने वो खबर फैलाई है कि खजाने में ऐसी दस्तावेजात हैं जिनसे इसकी सच्चाई साबित हो सकती है। वो लालच में आकर जरूर घसेगा। बादशाह मुस्कुराकर बोला, और फिर वो मेरे कैद खाने में होगा। चोर ने माँ जबी से कहा, ये पहरा देखकर सीधे जाना मुमकिन नहीं, मगर याद रखो, हर इंसान की कमजोरी होती है और हर जाल का तोड़। इसमें एक छोटी सी सीटी बजाए। अचानक करीब के जंगल से दर्जनों बकरियां निकल आए और महल की तरफ दौड़ने लगे। सिपाही घबराकर चीखने लगे, क्या है ये? हमला। कुत्ते बकरियों के पीछे भागे और सिपाही भी उधर उधर दौड़ गए। इसी शोर में चोर और माँ जबी एक खुफिया नाली के रास्ते महल की फसील के अंदर दाखिल हो गए। महल के अंदर गहरी खामोशी थी। चोर ने रस्सी से ताले खोले, दरवाजे पार किए और आखिरकार खजाने के कमरे तक जा पहुंचा। वहां संदूकों में सोना, हीरे, जवाहरात और कागजात के ढेर पड़े थे। माँ जबी ने आहिस्ता से कहा, ये वही सबूत हैं जिनसे बादशाह की साजिश बेनकाब हो सकती है। हमें ये लेकर जाना होगा। चोर ने संदूक का ताला खोला और दस्तावेजात निकाले। उन पर बादशाह और वजीरों के दस्तखत थे कि किस तरह वो खुद सोना छुपाते और फिर इल्जाम चोर पर लगाते। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, अचानक हर तरफ मशालें जल उठी। दसों सिपाही तलवारें थामे खड़े थे और उनके बीच बादशाह फातिहाना कहकहा लगा रहा था, आखिरकार पकड़े गए। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। अब देखो, कल सूरज तुलू होने से पहले तुम्हारा अंजाम सबके सामने होगा। माँ जबी का चेहरा सफेद पड़ गया, मगर चोर के होठों पर मुस्कुराहट थी। चोर ने बुलंद आवाज में कहा, जहां पना, अगर मुझे मारना है तो मार दो, मगर अवाम को ये जरूर दिखा देना कि तुम्हारे खजाने में ये कागजात मौजूद थे। क्या तुम इन सब के सामने छूटिए? कैद खाने की सिया दीवारों के पीछे मशालें मध्यम जल रही थीं। लोहे की जंजीरें शातिर चोर और माँ जबी के हाथों में जकड़ी हुई थी।
हवा बासी थी और कमरे में नमी के बाइस सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। माँ जबी ने आहिस्ता कहा, हम यहाँ ज्यादा देर कैद नहीं रह सकते। बादशाह का अगला कदम हमारी जान लेना होगा। चूर ने जंजीरों को झुंझलाकर कहा, मौत से डरने वाला कभी इनकलाब नहीं ला सकता, मगर मुझे डर इस बात का है कि अगर हम मर गए तो अवाम सच्चाई जाने बगैर गुलाम रह जाएंगे। महल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए थे। किसान, मजदूर, बुढ़िया औरतें, यतीम बच्चे सब एक ही नारा लगा रहे थे, हमें शातिर चूर को देखना है, हमें इंसाफ चाहिए। बादशाह कले की फसील पर खड़ा उन्हें देख रहा था। वजीर ने कहा, जहां पना, ये भीड़ खतरनाक है। अगर आज अपने उनके मुतालबे को नजरअंदाज किया तो ये बागी हो जाएंगे। बादशाह के माथे पर पसीना आ गया। वो चाहता तो अवाम को तलवार से कुचल दे, मगर जानता था कि अगर खून बहा तो उसका तख्त हमेशा के लिए लरज़ जाएगा। बादशाह का खौफनाक फैसला। बादशाह ने दरबारियों को बुलाकर कहा, हम अवाम को वही दिखाएंगे जो वो देखना चाहते हैं। कल सुबह उनके सामने शातिर चूर को सजा दूंगा, उसे इबरत का निशान बना दूंगा। वजीर ने पूछा, और माँ जबी का क्या होगा? बादशाह ने सर्द लहजे में कहा, उसे मैं अपनी मलिका बना लूंगा। इस तरह अवाम के दिल भी काबू में रहेंगे। रात गहरी हो गई। कैद खाने में माँ जबी ने चूर की आंखों में देखकर कहा, अगर बादशाह ने मुझे कैद करके अपनी मलिका बनाने की कोशिश की तो मैं मर जाना पसंद करूंगी, मगर उसके सामने जी कोहेगी नहीं। चूर ने कहा, और अगर कल सुबह मुझे मार दिया गया तो तुम्हें अवाम को सच दिखाना होगा। ये कागजात ही हमारा असल हथियार है। माँ जबी ने अपनी कमीज के अंदरूनी हिस्से से वो कागजात निकाले जो वो कैद से पहले छुपा चुकी थी। ये सच कभी नहीं छुप सकता, चाहे हमारी जान चली जाए। आधी रात को अचानक कैद खाने के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दोनों चौंक उठे। बाहर से एक धीमी आवाज आई, मैं किले का पहरेदार हूँ। तुम दोनों ने मेरा गांव भूख से बचाया था, आज मेरा फर्ज है कि तुम्हें बचाऊं। उसने दरवाजे का ताला खोला और जंजीरें काट दे। चूर ने हैरत से पूछा, क्या तुम जानते हो कि सुरंग के अंधेरों में शातिर चूर और माँ जबी भाग रहे थे? उनके कदमों की आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी और पीछे सिपाहियों के मशोलोहे की रोशनी सुरंग की दीवारों पर पड़ रही थी। चूर ने हाँफते हुए कहा, ये सुरंग सीधी शहर के किनारे जाती है। अगर हम निकल गए तो अवाम तक पहुंच जाएंगे। माँ जबी ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, और अगर ना निकले तो कम से कम ये कागजात अवाम के हाथ जरूर लगेंगे। अचानक सामने से 3 सिपाही तलवारें लहराते हुए नमूदार हुए। चूर ने झपटकर एक को जमीन पर गिरा दिया, दूसरे की तलवार झपटकर छेनी और बिजली की सी तेजी से वार किया। माँ जबी ने एक पत्थर उठाकर तीसरे सिपाही के सर पर मारा, वो बेहोश हो गया। चूर ने फख्र से कहा, तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहादुर भी हो। माँ जबी मुस्कुराई। इंसाफ के रास्ते पर खड़ी औरत कमजोर नहीं होती। जब वो सुरंग से बाहर निकले तो मंजर हैरान कुन था। हजारों अवाम महल के बाहर जमा थे। वो हाथों में लकड़ियां, मशलें और पत्थर लिए नारे लगा रहे थे, जालिम बादशाह मुर्दाबाद, हमें इंसाफ चाहिए। चूर और माँ जबी भीड़ में शामिल हो गए। लोगों ने उन्हें पहचान लिया और खुशी से चीख उठे, हमारा हीरो वापस आ गया। यही है शातिर चूर, ये हमारा निजात दहिंदा है। महल की दीवारों के पीछे बादशाह कांप रहा था। वजीर ने कहा, जहां पना, अगर ये हुजूम अंदर घुस आया तो तख्त हमेशा के लिए छन जाएगा। हमें सख्त कदम उठाना होगा। बादशाह ने गुस्से में कहा, उन पर तीर बरसा दो, खून बहा दो ताकि सब डर जाएं। मगर दरबारी हिचकिचाने लगे। एक ने आहिस्ता से कहा, जहां पना, ये अवाम हैं, आपकी अपनी रियाया। अगर उन पर खून बहा दिया तो फौज भी बगावत कर सकती है। चूर ने बुलंद आवाज में कहा,
ए लोगों, ये देखो वो कागजात जिन पर बादशाह और उसके वजीरों के दस्तखत हैं। ये वही हैं जो खुद खजाने से सोना छुपाते और फिर इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। लोगों ने कागजात देखे और फिर शोर मच गया, हमें धोखा दिया गया है, हमारा बादशाह लालची और झूठा है। लोग महल के दरवाजों को पत्थरों और लकड़ियों से तोड़ने लगे। सिपाही आगे बढ़े मगर कई सिपाही खुद भी अवाम के साथ शामिल हो गए। एक सिपाही ने अपनी तलवार फेंक कर कहा, मैं अवाम पर वार नहीं करूंगा, मैं भी इसी जमीन का बेटा हूं। ये मंजर देखकर बादशाह के चेहरे का महल के दरवाजे धमाके से टूट गए। अवाम का सैलाब अंदर दाखिल हुआ। मशोलोहे की रोशनी से महल की दीवारें लरज रही थीं। बादशाह और उसके वजीर खौफ से पीछे हट गए। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, सिपाहियों, तुम्हारा बादशाह हुक्म देता है कि इन बागियों को कुचल दो। मगर सिपाहियों की आंखों में झिझक थी। कई ने अपनी तलवारें नीचे रख दे। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, जहां पना अपने हमें भूखा रखा, अपनी जेब भरे, हम अब मजीद जुल्म नहीं सह सकते। ये सुनकर अवाम खुशी से ललकारने लगे। वजीर ने चुपके से बादशाह को कहा, जहां पना अभी भी वक्त है। खुफिया खजाने का दरवाजा खोली और अपनी फौज को लालच देकर वापस अपने साथ मिला ले। बादशाह ने हड़बड़ाहट में खुफिया कमरे का दरवाजा खोला। अंदर पहाड़ों जितना सोना और हीरे थे। वो चीख कर बोला, ये देखो, जो मेरे साथ है ये खजाना इसी का होगा। लेकिन इस लम्हे शातिर चूर ने आगे बढ़कर कहा, ये खजाना तुम्हारा नहीं, ये अवाम का है। इसने मशल फेंक दी और सोने के ढेर पर आग भड़क उठी। आग की लिपटों ने महल को रोशन कर दिया। अवाम ने ललकार कर कहा, हमें अब लालच नहीं, इंसाफ चाहिए। वजीर पीछे हट गया। सिपाहियों ने अवाम के साथ मिलकर बादशाह को घेर लिया। बादशाह चीखता रहा, मैं तुम्हारा बादशाह हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं। लेकिन अवाम चीख कर बोले, हम गुलाम नहीं, हम आजाद हैं। तख्त का अंजाम। आखिरकार अवाम ने बादशाह को तख्त से उतार दिया। वही तख्त जिस पर बैठकर वो गुरूर करता था, आज जमीन पर गिरा पड़ा था। इसके वजीरों ने भी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, मगर अवाम ने उन्हें भी कैद कर लिया। बादशाह को जंजीरों में जकड़कर किले की सबसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वो चीख रहा था, मेरा खजाना, मेरा तख्त, मुझे वापस दो। लेकिन अब कोई सुनने वाला न था। चूर ने मां जबी का हाथ थामकर कहा, यह तुम्हारी बहादुरी और अवाम की ताकत थी जिसने जुल्म को हरा दिया। मां जबी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये सब तुम्हारी अक्ल और अवाम के हौसले की वजह से हुआ। अवाम ने शातिर चूर को घेर लिया और नारे लगाए, हमारा हीरो, हमारा रहनुमा। महल की दीवारों पर लटकती मशूलोहे के बुझने के साथ साथ एक नई सुबह तुलू हुई। अब सल्तनत में कोई बादशाह नहीं रहा था, बल्कि अवाम ने फैसला किया कि सब मिलकर अपनी किस्मत के मालिक बनेंगे। मां जब